नमस्कार दोस्तों। आज हम जीआईसी लेक्चरर का सॉल्व पेपर 2020 का देखेंगे, जो जीएस का है। तो प्रारंभ करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो वो बनेगा बी आंसर। तो बी आंसर क्या है? बी आंसर है इक्ष्वाक वंश। कौन सा है? इक्ष्वाक वंश। तो ये आपका आंसर बनेगा। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाक वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। कृष्णा नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो उसका उद्गम स्थल होता है महाराष्ट्र से। और इन्हीं क्षेत्रों में इस वंश के शासक शासन करते थे। और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्री शांतमूल। क्या नाम था? श्री शांतमूल नाम था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है माप और तौल से। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रशासन प्रबंधन से, बी नंबर। और सी नंबर दिया गया है आपका मार्ग निर्माण से। और डी नंबर दिया गया है राजस्व से। तो इसमें से जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका बनेगा, तो सही आंसर हो जाएगा एग्रोनोमाई जो है वो मार्ग निर्माण से हो जाएगा। आपका जो सही बनेगा वो कौन सा? मार्ग निर्माण से होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित थे। मौर्य काल में शीर्ष अधिकारियों के लिए तीर्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो मौर्य काल में जो शीर्ष अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था, उसको कहते थे तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? याद रखना, उसको कहा जाता था तीर्थ। ठीक, तो तीर्थ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ अधिकारियों को और दिया गया है, आइए चर्चा कर लेते हैं इसी वक्त। तो जो इसमें दिया गया है, मौर्य काल में समाहर्ता आय और व्यय का जो संग्रहण करता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक, और पोतवा अध्यक्ष जो होता था वो नाप तौल का होता था। तो नाप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, तो याद रखना ये भी। ठीक, क्या कहते थे?
पोतवा अध्यक्ष पो और तवा अध्यक्ष। ठीक, इसमें जगह नहीं है फिर भी ठीक, उसको पोतवा अध्यक्ष कहते थे। आप लोग ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान का दिया गया है। मिलान में दिया गया है जो निम्नलिखित सूची को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है महाजनपद, दूसरी तरफ दिया गया राजधानियाँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मिलान करते हैं। तो मिलान में आपका दिया गया है जो सूचियाँ हैं उसमें से आपका मत्स्य, जो मत्स्य की राजधानी थी वो क्या थी? मत्स्य की राजधानी थी विराट। ठीक, तो ये इसका सुमेलित हो जाएगा विराट 3 से। उसके बाद दिया गया है विराट के बाद जो दिया गया है वो क्या है? कुरु। तो कुरु की राजधानी सबको पता होगा शायद, इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो बी का 4 हो जाएगा। और सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो 3 सी का 1। और असमक की राजधानी थी पोतन। ठीक, क्या थी? पोतन, मतलब 2 से। तो आप अनुमान लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन की मथुरा, और असमक की पोतन हो जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से जो दिया गया है, इसमें से आपका जो ऑप्शन सही दिया जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक, अर्थात कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक, अब सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो सी ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में है 3, 4, 1, 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी, तथा आर कहता है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। फिर बी दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर और ए सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी दिया गया है ए गलत है और आर सही है। तो आइए इसमें से जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कौन सा सही है? ए सही है। तो ए नंबर के लिए आपका जो सही होगा वो कौन सा है? ए सही होगा। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो इसमें जो पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने एक बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों
एवं प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो ए दिया है माधव स्वरूप वत्स, बी दिया है HD संकालिया और सी दिया है VS वाडकर VN मिश्रा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही है। आइए चर्चाएं थोड़ा कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व वेत्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर VS वाडकर ने 1957, ठीक, कब? 1957 58 में भीमबेटका गुफा की खोज की तथा उनके प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, ठीक। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक। भीमबेटका की गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित के लिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका दिया है बालू, ठीक। तो बालू जो है के लिए क्या किया जाएगा? कौन सा सुमेलित होगा? बालू के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, ठीक। उत्तर प्रदेश कांच बालू, समझ में आया? उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पांडरी हो जाएगा हरियाणा में। और हुलास कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, ठीक। तो इसमें सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 1 मिनट, ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, सुमेल। इसके लिए आपका जो सही होगा वो कौन कौन से हैं तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक। क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो बालू के लिए हो जाएगा आपका कौन सा सही? तो बालू के लिए जो सही है आपका वो हो जाएगा हरियाणा। कौन सा सही है? हरियाणा है, ठीक। 1 का 3 सही है। और मांडा तो सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में है, 1। तो बी का 2। और पांडरी सी नंबर है, तो पांडरी हो जाएगा आपका गुजरात। पांडरी कहाँ है? गुजरात में। 4 का सी का 4। और हुलास हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है? डी, ठीक। 1 3 2 4 और 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सूची, ये क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो इसमें से आपका जो दिया गया है वो कौन सा है? हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। तो 1 का 4 बनेगी, ठीक।
ए का 4 हो जाएगा। और उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज क्या था? तो उत्तर वैदिक समाज कृषि पर आधारित था। ठीक, किस पर था? कृषि पर आधारित था। फिर वैदिक समाज, वैदिक समाज क्या था? तो वैदिक समाज चरवाहा था। ठीक, मध्यकाल, मध्यकाल में क्या था? तो मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक, तो इसमें से जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप कौन सा? 4 3 1 2। तो 4 1 3 2 कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है मुल्तान मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हैंसोंग अबुद्दीन अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसमें से आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। कौन सा सही होगा? तो आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा सी। सी मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान, जो मुल्तान है वो कहाँ है? पाकिस्तान में प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? मुल्तान में। इस मंदिर को आदित्य मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? आदित्य मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के प्रसिद्ध आदित्य की मूर्ति 10वीं शताब्दी के अंत में इस्माइल शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1657 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है अबुल हसन कुतुब शाह सिकंदर, बी नंबर दिया गया है सिकंदर आदिल शाह, और सी नंबर अली आदिल शाह सेकेंड, और शाइस्ता खां। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए नंबर। कौन सा सही होगा? ए सही है। आइए इसकी थोड़ा उसके पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होगा? औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय गोलकुंडा का शासक अबू हसन कुतुब शाह था। ठीक, यही कुतुब शाह वंश का 8वां एवं अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1672 से 1686, शासन 1672 से। ठीक, कब से? 1672 से 1686। कितना? तो 86 था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपका। ठीक, वही हो गया है रिपीटेड, है ना। इसका आंसर कौन सा होगा? ए अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन 23वां देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। ठीक, दूसरा कह रहा है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग
स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्या कह रहा है, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2 दोनों। तो कौन इसमें से सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, तो मुगल शासक अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सत्य है ये। ठीक, और मुगल काल में अकबर ने लड़कियों को बिना किसी दबाव के अपने इच्छा अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सूची को मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए मिलान करते हैं, मिलान देखते हैं। मिलान में दिया गया है दीवाने ए तन। तो दीवाने ए तन क्या है? तो दीवाने ए तन जागीर व वेतन देने को कहा जाता है। ठीक, तो क्या होगा, ए का कौन बनेगा? तो ए का बनेगा सी। ए का कौन सा सही है? तो ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक, 1 का 3 और 2 का मुशरिफ। मुशरिफ क्या होता था? तो मुशरिफ राजस्व की आय और व्यय का निरीक्षक था। मुशरिफ क्या था? आय और व्यय का निरीक्षक होता था। इसका मतलब बी का कौन बनेगा? बी का हो जाएगा 4। और सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। तो मुस्तफ़ीर क्या होगा? मुस्तफ़ीर हो जाएगा आपका मुस्तफ़ीर आय और व्यय का निरीक्षक, आय और व्यय का निरीक्षक। तो बी का 4। मुशरिफ जो होता था वो कार्यालय को संभालने के लिए होता था। कार्यालय को संभालता कौन था? वो संभालता था मुशरिफ। 1, तो सी का 1। ठीक, सी का 1। और वाकिया नवीस का क्या हो जाएगा? 2। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? आंसर नंबर बी बनेगा। ठीक, कौन सा सही है? बी नंबर। ठीक, बी क्या है? 3, 4, 1, 2। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा कौन सा? शेख मोइनुद्दीन, ये डी नंबर, ये है शेख मोइनुद्दीन मुल्तान। ठीक, बाकी से सब सही हैं। पहला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रहते थे। ठीक, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन ये शेख निजामुद्दीन औलिया ये यहाँ मुल्तान में नहीं रहते थे। तो ये कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे दिल्ली में। कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में रहते थे। ठीक, दिल्ली। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया था? तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, साहब नहर। कौन सी नहर है? तो ये साहब नहर हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।